नमस्कार, मार्च 17, 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। आज विशेषज्ञों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के हालात को और बताएंगे आपको न्यूयॉर्क में हिंदू देवी देवताओं की एक प्रदर्शनी के बारे में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान की स्थिति क्या मोड़ ले सकती है और उसका भारत पाक संबंधों पर क्या असर हो सकता है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वॉशिंगटन में पाकिस्तान के डॉन अखबार के ब्यूरो चीफ अनवर इकबाल और इंडो एशियन न्यूज सर्विस के अरुण कुमार। इस मुद्दे पर आप दोनों हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए अनवर साहब, सबसे पहले कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? इस वक्त तो लोग खुशियां मना रहे हैं, खुश हैं। लोग चाहते थे, खासतौर पे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास, बेसिकली ये मिडिल क्लास का इशू था। और मैं इस पूरी लड़ाई को एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है, जितनी मानी जाती है उससे बहुत ज़्यादा हो गई है। शहर बड़े हो गए हैं, इसलिए जिस तरह पहले रूल करती थी एलीट, अब उस तरह नहीं कर सकती। अब उनको जुडिशरी को आज़ादी देनी पड़ेगी। अरुण साहब, ये बताइए, क्या भारत ने राहत की सांस ली जब देखा वहाँ स्थिति संभल गई है? हाँ, ज़रूर, क्योंकि जब भी ऐसा जब अंदरूनी मामलात ख़राब होते हैं पाकिस्तान में, तो अक्सर जो है वहाँ की टेंशन जो है वो हिंदुस्तान पर डालने की कोशिश की जाती है। और वैसे भी मतलब हिंदुस्तान ही क्यों, इवन अमेरिका में इसमें राहत की सांस ली होगी, क्योंकि टेररिज्म का मसला हम दोनों के लिए बहुत ही मुश्किल की चीज़ है। और जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होती है तब तक ये मसले पे ध्यान नहीं दिया जा सकता। अनवर साहब, ये बताइए अब आगे क्या हो सकता है? देखें, इस वक्त जो कोशिश है इसमें जो भी समझौता हुआ है उसमें एक तो जो डोमेस्टिक प्रेशर है, जो वहाँ के लोग हैं वो तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ दो बाहर की ताकतें भी इन्वॉल्व हुई। यानी बाहर से मुराद है कि एक तो पॉलिटिकल एरेना से बाहर की मसलन फौज है और दूसरी तरफ अमेरिका है। तो इनकी दोनों की कोशिश होगी कि बात आगे ना बढ़े। कल मैं देख रहा था कि एक बड़ी अच्छी बात एक टीवी चैनल पाकिस्तान ने बताई कि जब नवाज शरीफ ने मुतालबात अपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं, अब जरदारी की भी छुट्टी होनी चाहिए। तो उस पर कहते हैं कि आर्मी चीफ ने फौरन उनको फ़ोन किया कि नहीं भाई, आप ये ना करें, जहाँ आपके जो पुराने मुतालबात है उस पर रहें। तो मेरे ख्याल सबकी कोशिश होगी कि बात यहीं पर ख़त्म हो जाए। बहुत छोटे हैं उनको साहब, ये बताइए भारत पाक संबंधों पर क्या पूरी स्थिति का कुछ असर पड़ेगा? बहुत नहीं, ज़रूर पड़ता और अब भी पड़ सकता है। अब अगर सिचुएशन स्टेबल हो रही है, सिचुएशन सुधर रही है, तो उसका जाहिर है उस पर अच्छा असर पड़ेगा। पाक भारत ताल्लुकात की बात की आपने, उसमें आप ये देखें नवाज शरीफ साहब के दौर में ही वाजपेयी साहब आए थे। और अगर नवाज शरीफ साहब किसी भी अरेंजमेंट का हिस्सा रहते हैं और एक मुस्तहकम मजबूत एक हुकूमत होती है इस्लामाबाद में, तो मेरा ख्याल है अगर नवाज शरीफ साहब उसको सपोर्ट करें तो फिर जरदारी साहब को या जिसकी भी हुकूमत हो उसको भारत के साथ ताल्लुकात में इम्प्रूवमेंट लाने में, ताल्लुकात बढ़ाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर देख सकते हैं। राजनीति के बाद अब बात कला की। अमेरिका में पहली बार हिंदू देवी देवताओं के लिथोग्राफ्स की औपचारिक प्रदर्शनी लगी है। लिथोग्राफ्स प्रिंटिंग यानी छपाई की एक तकनीक है जिससे पेंटिंग्स की नकल बनाई जाती है। मार्क और एलिस के पास 300 से भी ज्यादा भारतीय लिथोग्राफी प्रिंट्स हैं, जिनमें से 31 की न्यूयॉर्क में प्रदर्शनी हो रही है। मार्क और एलिस वर्ष 2000 से भारत जाकर भारतीय लिथोग्राफी प्रिंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। We're so passionate about them. If we we see one in good condition, we'll just buy it and bring it back. हम इन पेंटिंग्स के दीवाने हैं और अगर कोई अच्छी सी पेंटिंग दिखती है और वो ठीक ठाक हालत में हो तो हम उसे खरीद लेते हैं। हम इन पेंटिंग्स को ठीक ठाक करके उन्हें फ्रेम करते हैं जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। मार्क का कहना है कि इन प्रिंट्स को अच्छी हालत में ढूंढना सबसे बड़ी कठिनाई थी। लोग भगवान की इन छवियों को घरों और दुकानों में सजाते तो थे, जिसकी वजह से इनकी हालत काफी खराब हो जाती थी। प्रदर्शनी कराने वाले खुश हैं और उनका कहना है कि वे इस प्रदर्शनी को आगे भी ले जाएंगे। प्रिंट सेंटर इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए इनकी मार्केटिंग करेगी और मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शनी के लिए जगह की कोई कमी होगी। इस प्रदर्शनी में 1820 से लेकर 1940 तक के प्रिंट्स मौजूद हैं। इनमें ये है सबसे मशहूर, जिसे रवि वर्मा ने बनाया था। लक्ष्मी की ये छवि आज भी पूरे भारत में किसी दुकान या घर में दिखाई देती है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com।
अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम कल आपसे इसी समय फिर मिलेंगे। नमस्कार।